और शीतकालीन अपना समय बिताते हुए आचार्य श्री फरवरी के माह में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी जी में विराजमान थे। कहाँ पर विराजमान थे? सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में विराजमान हुए। लगभग वो प्रवास महीने 1.5 महीने का ही रहा, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रवास रहा। आचार्य श्री को मुक्तागिरी क्षेत्र भी बहुत पसंद है, कई बार उनका वहाँ जाना हुआ। एक तो चरिया की निराकुलता, प्रशस्त वातावरण, एकदम चारों तरफ से पहाड़ी का भाग, अंदर अंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर, 3.5 करोड़ मुनि राजों की निर्वाण स्थली आदि आदि के कारण तो ऐसे मुक्तागिरी के संदर्भ आपको सुनने को बहुत मिले। एक तो रत्तीबाई जी जो संघ में थी, उनकी समाधि का संदर्भ भी वहीं बना। उन्होंने छुल्लिका दीक्षा ली और आत्मश्री माता जी करके उनका नाम रखा गया, और छुल्लिका अवस्था में उनकी समाधि भी मुक्तागिरी में हुई। यहाँ की बागड़ की जो आपकी जानी पहचानी दरखा बाई जी सागबाड़ा आश्रम की रही। इन्होंने आश्रम के लिए बहुत सहयोग दिया, ब्राह्मी आश्रम के लिए। और जनवरी जब 1993 में जबलपुर का पंच कल्याणक संपन्न हो रहा था नंदीश्वर द्वीप का, तब उसके पहले ही पंच कल्याणक के पहले इन्होंने भी 10 प्रतिमा के व्रत आदि लेकर के और फिर तो छुल्लिका दीक्षा के रूप में समाधिमती नाम प्राप्त किया और छुल्लिका बन करके संलेखना संपन्न की। ये ऐसे प्रसंग कभी विस्मृत भी हो जाते हैं और कभी याद आ जाते हैं, तो उनको जोड़ देना भी जरूरी लगता है। इस बार जब 1998 के फरवरी में आचार्य श्री का प्रवास हुआ मुक्तागिरी में, तो संघ की साधनाएं चलती रहीं और संघ में जो एलक जी वगैरह थे उनके दीक्षा का प्रसंग बन गया। और अभय सागर जी महाराज बहुत पुराने दीक्षित थे। एलक दीक्षा उनकी हमारे साथ हुई थी, इसलिए बता देना बहुत जरूरी है। एलक दीक्षा उनकी हमारे साथ 10 फरवरी 1983 को हुई थी। 10 फरवरी 1983 को जो 7 एलक दीक्षाएं शिखर जी में हुई थी, उसमें अभय सागर जी भी थे। तब से उनका क्रम आगे बढ़ते बढ़ते अब योग वाली बात है कि दीक्षा का योग नहीं बन पाया, लेकिन जब पुण्य का उदय आया तो सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में उनकी दीक्षा का योग बना। और मुक्तागिरी का वो सन 1998 83 से लेकर के 98 तक की वो उनकी यात्रा। लेकिन अभय सागर जी अपने आप में एक बहुत स्वाध्यायी और जानकारी हासिल करने वाले महाराज जियों में से हैं। हम लोग तो उनको ऐसा कहते हैं कि हंसी हंसी में, अरे महाराज जी तुम क्या करते रहते, कहाँ कहाँ से निकालते रहते हो, छानबीन खोजबीन यहाँ वहाँ की जानकारी सब और तथ्यात्मक जानकारी जो आवश्यक होती हैं निकालते रहते। उनकी रुचि भी है। उनके पिताजी स्वयं मतलब इस तरीके के क्षेत्र की सेवा करते करते बहुत जानकारियाँ रखते हैं। उनके भाई स्वयं पत्रकार हैं, तो स्वभाव में आता ही है। तो हम तो उनको कभी कभी महाराज जी आप तो चलते फिरते मंत्रालय जैसे लगते हो इतनी जानकारियाँ कहाँ से निकालते हो। और सहज हैं, सरल है, संघ के प्रति स्नेही बहुत हैं। आचार्य श्री की मूक माटी पर बहुत उन्होंने मेहनत करके काफ़ी शोध प्रबंध वगैरह कराए, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। और हम लोगों की टीम के थे, तो टीम के रहने से स्नेह भाव स्वाभाविक होता है। जब वो ब्रह्मचारी बने तब मैं ब्रह्मचारी था, तो ब्रह्मचारी में भी बहुत अच्छा रहा। और जब वो एलक बने तो एलक अवस्था में भी हम लोग साथ रहे, उठना बैठना बातचीत करना, एक दूसरे स्वाध्याय की चर्चा करना बहुत अच्छा था। तो और फिर समझ लीजिए कि जानकारियों के रूप में स्वाभाविक है उनको दक्षता है और अपने संघ में वो बराबर ऐसा कार्य करते रहे। आचार्य श्री भी उनके अपनी योग्यता का मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन भी देते रहे, लाभ भी लेते रहे। और अभी भी वो अपने संघ के साथ में, अभी इस बरस तो अभी विदिशा में चातुर्मास चल रहा है उनका अरहंती विहार में, अभी बड़ा विधान भी वहाँ संपन्न हुआ है। अभय सागर जी महाराज जी, प्रभात सागर जी महाराज जी और पूज्य सागर जी महाराज जी, तीनों महाराज जी हैं। तो हम लोग बहुत साथ में रहे। तो जब मुझे समाचार मिला कि अभय सागर जी की दीक्षा हो रही है तो बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो अब अपनी टीम में सम्मिलित होने वाले हैं। अभय सागर जी को आदि लेकर के अभय सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रशस्त सागर जी,
पुराण सागर जी, प्रयोग सागर, प्रबोध सागर, प्रणम्य सागर, प्रभात सागर और अंतिम चंद्र सागर जी। चंद्र सागर जी महाराज जी जबलपुर से हैं और काफ़ी हम लोगों के साथ भी रहे जब, हाँ तो हाँ प्रणम्य सागर जी के साथ यहाँ पर आए होंगे तो आप लोग भी परिचित रहे। तो इस तरह से माघ शुक्ला पूर्णिमा को इन सभी महाराजियों की मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। आचार्य श्री के कर कमलों से 11 फरवरी 1998 को सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में इन सभी महाराजों को दीक्षा प्रदान की गई। तो ऐसा मुक्तागिरी क्षेत्र बीच में याद आ गया है। लेकिन इस बार नेमावर से जब आचार्य श्री का विहार हुआ तो विहार करते 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 आचार्य श्री विभिन्न स्थानों से होकर के सन 2000 के ग्रीष्मकालीन प्रवास और चतुर्मास के रूप में सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक में विराजमान हुए। सन 2000 का चातुर्मास आचार्य श्री का अमरकंटक में रहा। उस वर्ष हम लोग सन 2000 में 1999 का चातुर्मास भोजपुर का संपन्न करके वहाँ के मूल नायक भगवान शांतिनाथ प्रभु हैं, गुरुवर का आशीर्वाद मार्गदर्शन पाकर पंडित गुलाब चंद जी पुष्प प्रतिष्ठाचारी के निर्देशन में मूर्ति का जीर्णोद्धार कार्य कराया, लेपन कार्य। पुरातत्व से असुविधाएं तो थीं वहाँ पर, और इतनी बड़ी सिटी, महानगर, कैपिटल, राजधानी, पैलेस भोपाल पास में है, कहीं से कोई भी असुविधाएं आ सकती। लेकिन इस तरीके से गोपनीय तरीके से काम हुआ कि किसी को पता भी नहीं लगा, और शिल्पी ने बहुत अच्छे तरीके से उस काम को किया प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में। और लघु प्रतिष्ठा के रूप में 3 दिन की प्रतिष्ठा के रूप में मूर्ति का संपन्न हुआ कार्य। पंचकल्याण के रूप में बिहार किया, चौक भोपाल में शीतकालीन प्रवास किया और वहाँ पर बहुत बड़ा रत्नात्रय विधान आयोजित था। उसमें सानिध्य देकर के धर्म की प्रभावना बढ़ाते हुए गुरुवर आचार्य श्री के निर्देश से सांची में पंचकल्याण का आयोजित था। सांची विदिशा के निकट है, ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर एक दिगंबर जैन मंदिर बना। पहले मंदिर ही नहीं था, जैन मंदिर नहीं था, और जैन अजैन तो वहाँ आते रहते थे। तो समाज के मन में भाव आया कि कम से कम जैन मंदिर भी होना चाहिए। कुछ पाबंदियाँ भी रहती हैं, पहाड़ी से कितनी दूर तक बना सकते, नहीं बना सकते। वहाँ के जो समाज बंधु थे वो थोड़ा सा सक्रिय रहे और उनका सटल भी ऐसा रहा कि जगह मिल गई और मंदिर बना। उस मंदिर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा को आचार्य श्री ने हम लोगों को भेजा। पुष्प जी के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्यत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रभावना से पंचकल्याणक संपन्न कराया और विदिशा के लिए प्रवास हुआ। ग्रीष्मकाल हम लोगों का विदिशा में बीता। उस समय एक स्थिति ये बनी कि कुंडलपुर के समोसरण मंदिर की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा कराने के लिए संतोष सिंगई जी, जो सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो प्रतिमाएं लेकर के आए। उन्हें मालूम चला कि पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है सांची में, तो इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा ले, ऐसे भाव से वो आए। लेकिन प्रतिमाएं जब आईं तो हम लोगों ने कहा पंडित जी को दिखा दो, हम लोग भी देख लेते हैं। तो कुछ त्रुटियां उसमें रह गईं और पंडित जी ने प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कैंसिल कर दी। बोले देखो भैया, प्रतिष्ठा तो कर दूंगा लेकिन निर्दोष नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को टाल दो। सिद्ध क्षेत्र पर प्रतिमाएं विराजमान होंगी, मैं इसे मतलब उचित नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। हम लोगों ने गुरुवर से मार्गदर्शन दिया, गुरुवर ऐसी स्थिति है प्रतिमाओं में। आचार्य ने कहा नहीं नहीं छोड़ दो उसको, ऐसे अपन को नहीं करना, फिर बाद में कभी देख लेंगे। आचार्य का मार्गदर्शन मिल गया कि बाद में कभी देख लेंगे। तो संतोष सिंह को निराशा तो बहुत हुई। वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा प्रतिष्ठा वगैरह करा के और कोई एक कार्यक्रम ऐसा बना लेंगे, आचार्य को निवेदन करेंगे कि आचार्य कुंडलपुर पधारो आदि आदि। तो निराशा बहुत लगी संतोष सिंह को। हम लोगों ने कहा संतोष देखो ऐसा है कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं, और आचार्य से मार्गदर्शन ले लिया है, कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए प्रतिमा कैंसिल हुई है। प्रतिमा की प्रतिष्ठा ऐसे कैंसिल नहीं होना थी, कुछ और अच्छा होना होगा, इसलिए हुआ। तो अब क्या करें महाराज? हम लोगों ने कहा देखो यहाँ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कैंसिल हो गई, हो जाने दो, आप अच्छी प्रतिमा लेकर के आओ निर्दोष, और ऐसा करें अपन यहीं से प्लान बनाओ
कि अब ये पंचकल्याण कुंडलपुर में ही हो, ऐसी भूमिका तैयार करो और आचार्य श्री को निवेदन करो। बस प्रतिमाओं की यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन अब प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की भूमिका आप कुंडलपुर में ही बनाओ। उनको भी एक आइडिया मिल गया, बोले महाराज जी ये बहुत अच्छा तरीका है आचार्य श्री को आमंत्रित करने का। और हम लोगों का प्रवास विदिशा हुआ। संतोष सिंह के मन में भाव आ गया कि ये एक अच्छा तरीका। उन्होंने जाकर के कमेटी में चर्चा की और कमेटी ने बहुत खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लिया कि एक अपने लिए अच्छा अवसर है आचार्य श्री को लाने का और अपने क्षेत्र की प्रभावना करने का। उस समय आचार्य श्री को इसलिए भी लाना जरूरी लग रहा था इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे बिना समझे अनर्गल प्रलाप के रूप में बड़े बाबा की प्रतिमा को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं करना शुरू कर दी थी कि प्रतिमा में ऐसा हो गया, प्रतिमा में वैसा हो गया, ऐसा आदि आदि करके, और कमेटी वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसकी सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है, और ऐसा होता है कि आपस में किसी की किसी से नहीं जमती है। इस कमेटी में वो रहे, उस कमेटी में वो रहे, उनके समय ये काम नहीं हो पाया, इनके समय ये हो रहा है, ये मुख्य मुद्दे रहते हैं। लेकिन ये गौन कर दिए जाते और बाहर की कुछ बातें जोड़ ली जाती। ऐसा कुछ पुराने समय का रहा होगा जिसके चलते आपस में संतुष्टि ना हो पाई हो और ऐसे प्रसंग बना लिए गए। तो प्रतिमा और क्षेत्र को लेकर के कुछ चर्चाएं आने लगीं। उसमें कोई और उत्सुक हो गए और किन्हीं किन्हीं ने संस्कृति के विरुद्ध ऐसा काम हो रहा है ऐसा भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो ये वातावरण था। ऐसे वातावरण में समाज के सामने सच्चाई रखना भी बहुत जरूरी है, और समाज के सामने सच्चाई रखने के लिए क्षेत्र पर एक बड़ा आयोजन होना भी बहुत जरूरी है। तो बिन चर्चा किए ही सबको जानकारी मिल जाएगी। इस उद्देश्य से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में ये भूमिका बन गई कि अब अपन को एक छोटा समोसरण मंदिर का पंच कल्याणक का रूप दे करके और गुरुवर को आमंत्रित करना है। अमरकंटक में जाकर के चतुर्मास में कमेटी ने निवेदन किया। उस वर्ष आचार्य श्री का चतुर्मास अमरकंटक में हो रहा था और हम लोगों का चतुर्मास ग्रीष्म काल के बाद विदिशा शहर के निकट ही पहाड़ी में उदयगिरी स्थान है, पहाड़ी भाग। तो उदयगिरी में एक मूर्त रूप परिकल्पना शीतल धाम की चल रही थी, तो वहाँ हम लोगों का चातुर्मास स्थापित हुआ। बराबर समाज लाभ लेती रही, आचार्य श्री के पास आती जाती रही। विदिशा के हृदय मोहन जी अपने आप में एक बहुत अच्छे मतलब पार्टी के नेताओं के रूप में हैं, गुरुवर के प्रति बहुत समर्पित भी वो हैं। तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि ये आयोजन बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो। जो भी उस समय सरकार थी उस सरकार को भी सूचित किया गया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी ये सूचित किया गया कि आयोजन होगा तो आपको उसकी पूरी देखरेख करनी है। और जब हम लोगों से चर्चा की कमेटी वालों ने, तो हमने कहा कि ऐसे ये लोग बंधते नहीं हैं, तो गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के इनको महोत्सव नायक बना दो कि महोत्सव के नायक आप ही हो और नाम आपका निश्चित कर दिया है। तो अपने आप ये लोग उत्सुक हो जाते हैं। आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के कमेटी ने महोत्सव नायक के रूप में उन्हीं को निश्चित कर दिया और बाकी सभी को आमंत्रित किया। उस समय महावीर भाई, राज्यपाल जी महावीर भाई थे, तो ये सभी विशेष से आमंत्रित हुए। आचार्य श्री के पास जब कमेटी ने निवेदन रखा कुंडलपुर के कार्यक्रम को लेकर के, तो आचार्य श्री ने भी मतलब एक प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हुए सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी कि ठीक है, क्षेत्र के हित में है और कमेटी अपना काम करे। आचार्य श्री आपका बिहार कब होगा, क्या होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहते, आप अपनी तैयारी करो, तारीख तो निश्चित करो ना। अभी तो आयोजन के लिए हमने आशीर्वाद दिया, तारीख तो निश्चित करो ना, तारीख वारीख निश्चित होगी तो देखेंगे। आश्वस्त हो गई कमेटी और कमेटी वालों ने सभी तरफ ध्यान रखते हुए फिर फरवरी का महीना चुना और फरवरी के महीने को एक ऐसा मान करके कि इस तरीके से कार्यक्रम अच्छा रहेगा मौसम के हिसाब से। तो ये सभी चर्चाएं हुई और ऐसा करते हुए मैं समझता हूँ कि आचार्य श्री के मन में क्या आया क्या नहीं आया,
कमेटी को एक अच्छा अवसर मिल गया था और ये अभी चतुर्मास ही चल रहा है। चतुर्मास में आचार्य श्री ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कमेटी अपनी तैयारियों में लगी। छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम बहुत बड़ा था। सन 2000 व्यतीत होकर के सन 2001 प्रारंभ हो रहा था और यहाँ पर इनकी बैठकों पर बैठक मूर्त रूप देने में 2-4 महीने लगते हैं। बड़ी संयोजना के साथ सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की कमेटी ने, सिंगई संतोष कुमार जी अध्यक्ष थे उस समय और अपनी पूरी टीम उनकी थी। एटोरिया जी, भागचंद जी करके ऐसे थे, वो भी बहुत सक्रिय उसमें रहे। बीरे सेठ भी बहुत सक्रिय रहे और दमोह के सभी लोग सक्रिय रहे। इन्होंने बहुत भागा दौड़ी करके भोपाल और दिल्ली ऐसे बहुत काम मतलब चातुर्मास की संयोजना में किए। और एक आवश्यक भी बिंदु था क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा भले ही कुंडलपुर में विराजमान थे, लेकिन श्रद्धा के केंद्र तो समूची दिगंबर समाज के थे, समूची जैन समाज के लिए वो आदर्श थे। और ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा पर अफवाहें भी उस समय चल रही थीं। ये अफवाहें छोटी वाली थीं, इससे बड़ी वाली अफवाहों की चर्चा अपन और आगे आने वाले समय में करेंगे। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसा हुआ और व्यक्ति अपने मन के दुराभावों को, दुराग्रहों को छल के माध्यम से कैसा रूप लेकर के प्रस्तुत करता है, ये कहानियाँ सब जगह सुनने को मिल जाती हैं। देश दुनिया में असंयमी स्वार्थी लोगों का इतिहास इसी से रंगा हुआ है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, तो सच्चाई फिर उजागर होता भी है। और बहुत प्रयास करके एक अच्छा साहित्य तैयार किया गया और उस साहित्य के माध्यम से लोगों को सही जानकारियां हों, ये प्रयास किया गया। गुरुवर आचार्य श्री का अपना जीवन अपने लिए तो है ही, अपनी साधना के लिए तो है ही, लेकिन साहित्य के लिए भी है, समाज के लिए भी है, संघ के लिए भी है और संस्कृति के लिए भी है। जब जब भी बारीकी से विचार किया जाता है और आचार्य श्री के व्यक्तित्व को देखा जाता है, तो आचार्य श्री जितने अपने आप में साधना में अंतर्मुखी स्वभाव को लेकर के हैं, जगत कल्याण के रूप में, समाज संरक्षण, क्षेत्र संरक्षण के रूप में जब व्यवहार में आते हैं तो उतने बहिर्मुखी भी दिखाई देते हैं और उनका दूरदर्शी सोच आज एक बहुत बड़ा इतिहास बनता जा रहा है। आचार्य से जब कभी भी चर्चा करो निर्माण कार्य आदि के लेकर के, तो आचार्य कहते हैं जहाँ जैसी अनुकूलता वैसा काम कर लो, लेकिन कम से कम मंदिरों में इस बात का ध्यान रखें कि सीमेंट और बाकी काम भले ही आगे पीछे लोहे का कर लो, पर मूल गर्भगृह वेदियों आदि में तो लोहे का काम होना ही नहीं चाहिए। यदि